अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो इसका टाइटल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। यानी ये जो इसके तीन पार्ट हैं, तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तीनों की लोगारिथम के कानून के मुताबिक, यानी लोगारिथम टेबल का इस्तेमाल करते हुए। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू है 68.24 और सारे के स्क्वायर रूट की पावर 3। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है। इसको हमने जो पीछे कानून सारे पढ़े हैं, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, मल्टीप्लाई को क्या करते हैं और डिवाइड को क्या करते हैं, पावर को कहाँ पे लिखते हैं, ये सारे रूल जो लोगारिथम के हम पीछे करते आए हैं। तो तकरीबन इस क्वेश्चन में मोस्टली रूल जो हैं इन क्वेश्चंस में लागू होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको x के इक्वल कंसीडर कर लेंगे ना। तो x इज़ इक्वल 68.24 और स्क्वायर रूट की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम इसका लॉग ले लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x, तो ये इज़ इक्वल लॉग 68.24 और स्क्वायर रूट की पावर 3 आ जाएगा। तो ये व्यूअर सबसे पहला काम है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लॉग लेना शुरू कर देते हैं। पहले तो इसको फॉर्म इसकी ठीक करते हैं ना। तो लॉग x इज़ इक्वल लॉग, अब यहाँ पे देखें 68.24 की पावर 1/3, क्योंकि जज़र की पावर 1/3 है तो 1/3 में लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो लॉग x इज़ इक्वल, अब ये देखें पावर जो है ये शुरू में आ जाती है। लॉग का जो रूल है 1/3 लॉग 68.24 लिख दिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम log x इज़ इक्वल 1/3, ये log 68 है तो हम ये कैलकुलेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे log का बटन प्रेस करेंगे और 68.24, तो ये इक्वल होता है 1.8340। तो यहाँ पे लिख दिया इंटू 1.8340। अब log x इज़ इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम राइट डाउन कर रहे हैं 1/3। ये देखें 1.8340 जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यानी 1.8340 को 3 पे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। तो ये आ गया 0.6113, 0.6113। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.6113। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है ये log x की है। तो अब हम एंटी लॉग ले लेंगे, यानी टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। अब यहाँ पे log x का एंटी लॉग अकेला x आ गया, क्योंकि इसका log जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंटी लेने से, और इसका हम एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम एंटी लॉग लेने का तरीका, यानी शिफ्ट लॉग, और ये आंसर जो है अगर हम आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया 4.0864। तो 4.0864 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं जी इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है। सबसे पहले स्टेप में हम वही काम करेंगे, इसको x के इक्वल कंसीडर कर दें, यानी कि
x इज़ इक्वल है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो इसको x के इक्वल कंसीडर कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। तो हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ गया लॉग x इज़ इक्वल है लॉग 319.8 मल्टीप्लाई, यानी कि ये सभी का लॉग है, 3.543 के इक्वल कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। लॉग के कानून जो रूल हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लॉग x ऐसे ही आ गया और यहाँ पे आ गया लॉग 319.8 मल्टीप्लाई जो है लॉग के रूल में प्लस में शिफ्ट हो जाता है, तो प्लस लॉग 3.543 यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखें, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका हम लॉग निकालेंगे। यहाँ पे लॉग x एज इट इज़ आ जाएगा और इसका लॉग निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ लॉग 319.8, तो ये व्यूअर्स आ गया 2.504। अब ये देखें 8 के बाद 7 आ रहा है, तो हम 49 कर सकते हैं क्योंकि 5 से बड़ा है, तो 2.5049 2.5049 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसका भी हम लॉग लेंगे, यानी कि लॉग 3.543, तो इसका लॉग जो है वो 0.549। यहाँ इसको भी राउंड ऑफ करके 7 है इसलिए ये 4 कर देंगे, यानी 0.5494, तो 0.5494 कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों हमें पता है ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे, यानी कि log x इज़ इक्वल, ये 0.5494 हमारे पास पहले लिखा हुआ है, तो दूसरी वैल्यू जो है 2.5049, इसको भी राइट डाउन कर लिया, जमा कर लिया, ऐड कर लिया दोनों का, तो ये आ रहा है 3.0543। तो ये व्यूअर्स लॉग x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड्स पे, ताकि ये हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारे पास वैल्यू है वो लॉग x की है। तो ये लॉग x का एंटी लॉग अकेला x हो गया, और इसका अगर एंटी लॉग लेंगे, इसका यही तरीका है कि ये जो शिफ्ट दब प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, ये साइन बन गया, और यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है, अगर आंसर का बटन प्रेस करें तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 1133.1076। तो ये व्यूअर्स इसका आंसर है 1133। तो आगे चाहे ना भी लिखें तो यही इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें ये वैल्यू गिवन है, इसका हमने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो इसको x के इक्वल कंसीडर करेंगे, जो कि हम पहले पार्ट दोनों में भी किया है। 636.12 मल्टीप्लाई 750.9 और डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो इसको x के इक्वल कंसीडर कर दिया। अब लॉग लेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है ये लॉग वाला है, तो ये करने लॉग से हल है। वैसे इसकी पड़ताल भी मैंने पीछे जो जब इसका एक्सरसाइज समझाई थी 2.3, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं इस क्वेश्चन में भी इसकी पड़ताल करके दिखाऊंगा कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों पे डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन हमारा वो भी ठीक हो जाएगा, यानी आंसर ठीक हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं ठीक होगा, क्योंकि हमने इनको करना लॉग वाले कानून के मुताबिक किया है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लॉग लिया, ये लॉग x आ गया और इज इक्वल लॉग 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर
113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो ये हमने इस स्टेप में इसको लॉग ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि लॉग, अब पावर कोई भी नहीं है तो 36.12 मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में शिफ्ट हो जाता है लॉग 750.9, और डिवीज़न जो है ये माइनस में शिफ्ट हो जाती है, तो माइनस में शिफ्ट कर लेंगे लॉग अच्छा यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों को हमने राइट डाउन करना है। तो ये आ गया 113.2 और यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया, मैं ये नीचे कर देता हूँ यहाँ पे ही माइनस, क्योंकि ये नहीं हमने देखना ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में शिफ्ट करें। तो ये याद रखें ये डिवीज़न में है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये डिवीज़न में है, तो दोनों को क्योंकि नीचे हैं तो दोनों को डिवाइड में कंसीडर करना है। तो डिवाइड में है तो दोनों के साथ माइनस ही लगाया जाएगा, माइनस लॉग 9.98 यहाँ पे आ गया। तो ये दो वैल्यू जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों प्लस की हैं, और ये दोनों जो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं ये दोनों माइनस की हैं। अब हम इसको हल करने की जाने बढ़ते हैं। तो लॉग x इज़ इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी लॉग 36.12। तो कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, लॉग 36.12, तो ये आ गया 1.5577, 1.5577 लिख दिया, प्लस आगे आ रहा है, प्लस का प्लस एज इट इज़ लिख देंगे, लॉग 750.9 इसका भी हम लॉग निकालेंगे, यानी कि लॉग 750.9, तो इसका लॉग आ गया 2.87। अब ये 558 है तो हम ये 8 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 6 कर लेते हैं, यानी 8756, 2.8756 कर दिया। और थर्ड जो वैल्यू है माइनस लॉग, ये वैल्यू है 113.2, 113.2, तो ये आ गया 2.0538। हाय, और अब आखिरी वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, ये आ गई लॉग 9.98, तो लॉग 9.98 ये भी कर लिया, ये आ गया 0.999। ये हमारी रो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो कोई बात नहीं। अब हम ये देखें, ये दो वैल्यू पॉजिटिव की हैं और दो ये वैल्यू जो हैं ये नेगेटिव की हैं, तो पॉजिटिव वालों को पहले ऐड कर लेंगे आपस में। तो दो स्टेप में भी हम ये काम कर सकते हैं। तो पहले ये करते हैं कि 1.5577 प्लस 2.8756, ये दोनों को हमने ऐड किया, ये आ गया 4.4333। तो यहाँ पे लिख देंगे log x इज़ इक्वल 4.4333, और जो माइनस वाली हैं दोनों वो भी आपस में इकट्ठी कर लेते हैं, यानी कि माइनस का 2.0538। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये दोनों माइनस की हैं, ये ना हो कि आप 2 पॉइंट लिख लें और माइनस ना लिखें। अगर नहीं माइनस लिखेंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी और ये इसमें से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ दोनों के साथ नेगेटिव ना लिखें, दोनों को आपस में ऐड करके साइन जो है वो माइनस का शो कर दें। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अब अगर हमने माइनस करना है तो दोनों के साथ माइनस लिखेंगे, तो माइनस 2.0538 और माइनस का ही 0.999, तो ये आ गया जी माइनस का 3.0528, 3.0528 आ जाएगा जी। अब ये हमारी वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, इसमें से माइनस कर देंगे। तो सिंपली हम यानी कि 4.4333 है, 33 हो गया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, या माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे,
0.0528, तो ये आंसर आ जाएगा 1.3802। 1.3802 का ये किसके इक्वल आ गया, लॉग एक्स के। अब ये व्यूअर्स हमने इसका क्योंकि एंटी लॉग लेना है अगले स्टेप में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। लॉग एक्स का एंटी लॉग अकेला एक्स आ जाएगा और 1.3802 का हम एंटी लॉग ले लेंगे शिफ्ट लॉग 1.3802। तो ये वैल्यू आ गई 23.9999। इसका मतलब है राउंड ऑफ करके ये 24 जो है ये एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो ये व्यूअर्स इसका सलीशन था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके 3 पार्ट थे, तीनों हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन द ईयर 2016 यानी 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन। एक शहर की आबादी जो थी वो 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और ये बढ़ रही थी 2.5% पर ईयर के हिसाब से। द फंक्शन पी टी, अच्छा ये मेन चीज़ है जो हमने हाईलाइट करनी है कि पी टी इज़ इक्वल 22 इंटू 1.025 की पावर 2 गिव द पॉपुलेशन इन मिलियन टी ईयर 2016। ये 2016 में बताया हुआ है कि ये फंक्शन हमने अप्लाई करना है। यूज़ द मॉडल, यानी इस मॉडल को यूज़ करें टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कि किस साल जो है वो पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी, क्योंकि 2016 में ये 22 मिलियन है। तो ये याद रखें। और ग्रो कर रही है 2.5 के रेट के साथ, और ये इसका मॉडल है जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इसकी ग्रोथ रेट क्या है। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच द ईयर पॉपुलेशन विद 35 मिलियन, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। तो मतलब हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आंसर को। तो चलें इसके सोल्यूशन की जानब बढ़ेंगे तो फिर मज़ीद समझ आएगी कि इसमें क्या कहा गया। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने हाईलाइट की है ये, यानी कि ये जो मॉडल है इसको हाईलाइट करना है, और ये आबादी जो है ये 2016 में है, और तीसरी चीज़ जो है वो 35 मिलियन हमें ये आबादी चाहिए पॉपुलेशन। तो सबसे पहला ये मैं इसके सॉल्यूशन की जानब बढ़ूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो जो मॉडल मैंने कहा था हाईलाइट करे वो मैं सबसे पहले राइट डाउन कर लेता हूँ। P इंटू टी इज़ इक्वल है 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर टी। तो ये व्यूअर्स जो मॉडल है सबसे पहले मैंने राइट डाउन कर लिया। दूसरी चीज़ है कि ये जो मॉडल है ये 2016 यानी 2016 की आबादी जो है वो कितनी थी, 22 मिलियन। तो 22 मिलियन जो इस सिटी की आबादी थी वो 2016 में थे। ये चीज़ें हाईलाइट करने वाली मैंने करवा दी हैं। नेक्स्ट स्टेप की नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका ग्रोथ रेट जो है वो 2.5 था। आप सामने अपनी बुक रख सकते हैं और देख सकते हैं जिस तरीके से हमने करवाया हुआ है। अब हमने ये देखना है जो हमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये आबादी 35 मिलियन तक किस साल तक हो जाएगी, यानी 35 ये इसका जो है वो मॉडल है। 35 मिलियन हमने देखना है कि कब हो जाएगी, जो फ़िलहाल 22 मिलियन है और 2016 में है 22 मिलियन। तो अब हम इसके मुताबिक ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि पुट कर लेंगे वैल्यूज़, पुट वैल्यू। तो पी टी यानी कि हमें जो चाहिए जो आबादी 35 मिलियन, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे क्योंकि हमने देखना है कि 35 मिलियन कब हो जाएगी इसकी आबादी। इज़ इक्वल 22 इंटू 1.025
और इसकी पावर टी आ जाएगा। तो टी असल में टाइम को प्रेजेंट करता है, तो टाइम जो है वो हमने बताना है, तो इसकी वैल्यू ही हमने टी की फाइंड करनी है कि कितने साल लगेंगे। तो अब हम इसको 35 यहाँ पे आके 22 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल 1.025 और इसकी पावर टी जो है वो एज इट इज़ आ गई। अब हम बढ़ते हैं 35 को 22 पे अगर डिवाइड करें तो क्या आता है, तो कैलकुलेटर की मदद से कम कर सकते हैं। 35 डिवाइड बाय 22 तो ये आ जाएगा 1.59, तो तकरीबन ये 1.59 हो जाएगा, यानी 35 को 22 पे डिवाइड किया तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो साइड्स हैं अब इसका आगे लोगार्थम ले लेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को बेसिकली हल करना है लोगार्थम की मदद से। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, यानी कि लॉग 1.59 इज इक्वल लॉग 1.025 और इसकी पावर टी चल रही है जो, तो क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसी को डिवाइड करके आया था तो इसको दोबारा नहीं राइट डाउन करना, तो ये 1.59 और ये इक्वल इसके है, तो इसको इस तरह लिख दिया। अब हम इसका लॉग ले लेंगे, तो पहले हम लॉग लेंगे 1.59 का, तो ये कैलकुलेटर को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लॉग 1.59, तो ये आ गया 0.2014। ये देखें 13 था, लेकिन ये मैंने आगे देखा 9 है तो मैंने ये 14 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, 0.2014, तो 0.2014 लिख दिया। और आगे जो दूसरी तरफ है ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक काम हम छोड़ गए हैं, टी को पहले शुरू में लेके आना था, क्योंकि टी पावर है तो इसको शुरू में लेके आना था, तो मैं इस स्टेप में यहाँ पे टी शुरू में कर दिया। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, क्या करना था, टी लॉग 1.025, तो टी लॉग 1.025 के इक्वल है। अब टी की जगह टी आ गया और इसका हम लॉग लेंगे, यानी 1.025 का हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग 1.02 लॉग 1.025, तो ये वैल्यू आ गई 0.0107। तो ये हम राइट डाउन कर लेते हैं, ये क्या आ गई 0.0107। ये लॉग इसका जब हमने लॉग लिया 1.025 का, तो 0.0107 ये वैल्यू आ गई। अब ये देखें टी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी जानब जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो टी इज इक्वल आ गया 0.2014 डिवाइड बाय 0.0107, तो ये इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 0.2014 डिवाइड बाय आंसर ही मैं कर देता हूँ, तो ये आ गया 18.78, तो 18.78 के इक्वल ये आ जाएगा। तो इन्होंने आगे जो इसकी नरेशन थी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ईयर जो हैं इसको आप कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आखिर में लिखा हुआ है कि राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, यानी कि हम इसको नेक्स्ट नियरेस्ट ईयर जो है उनमें राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 18.78 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 90 के इक्वल जा रहा है, तो इसलिए हम इसको 19 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये राउंड ऑफ किया। अब हमने ये देखा कि 2016 में उसकी आबादी 22 मिलियन थी, यानी कि यहाँ पे मैं चला लिख देता हूँ, जगह थोड़ी है, तो पॉपुलेशन इन 2016 इज इक्वल 22 मिलियन थी।
तो ये हमें जो गिवन था डाटा वो है कि जो 2016 में इसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन थी। अब 35 मिलियन होने के लिए कितने चाहिए? 19 साल चाहिए, ये हमने निकाल लिए हैं। तो 2016 के बाद अगर इसमें 19 ऐड किया जाए, 2016 प्लस 19, तो 2016 और 19 ये कितने हो गए? 2016 प्लस 1990, ये 2035, यानी कि पॉपुलेशन इन 2035, तो 2035 में ये जो पॉपुलेशन है वे ये जो हमें रिक्वायर्ड है यानी 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये इसका व्यूअर्स आंसर है। तो पहली चीज़ जो हमने बताई है 90 ईयर्स लगेंगे इसको पॉपुलेशन को ग्रो होने में, यानी 35 मिलियन तक पहुंचने में। तो 2016 में ये 22 मिलियन थी, तो 2016 जमा 19 यानी 2035 में जाके ये 35 मिलियन हो जाएगी अगर इसका ग्रोथ रेट यही रहा तो ये व्यूअर्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। लोगार्थम वाला ये यूनिट था, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज थी जो कि हमने मुकम्मल कर लिया है। बाकी भी वीडियोस इंशाल्लाह चैनल पे अवेलेबल हैं। उन सभी वीडियो तक एक्सेस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।